इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 2B के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2B में वर्गमूल से संबंधित प्रश्न है। वर्गमूल क्या होता है? देखिए, जब कोई संख्या हो उसमें उसी संख्या से जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं वर्ग। और ये किन दो संख्याओं या किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त होगी उसे हम लोग कहेंगे वर्गमूल। यानी 4 का अगर हमें वर्गमूल पता करना हो, 4 का वर्गमूल पता करना हो तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ये वर्गमूल का साइन है, अंडर रूट इसको पढ़ा जाता है। और यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस माइनस भी लगा देते हैं। और क्या करेंगे कि 4 का वर्गमूल जो होता है वो प्लस माइनस 2 होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब प्लस 2 में प्लस 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और माइनस 2 में और माइनस 2 से जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4, ये भी आ जाएगा 4। तो वर्गमूल जब भी निकालेंगे तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक दोनों आता है। प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है। दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, तो यहाँ गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। पहला है पहले का पहला, सात 7,744 का वर्गमूल हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में रखेंगे 7,744 और यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस। अब इसका गुणनखंड करेंगे। 7,744 का गुणनखंड ये कट जाएगा 2 से। लास्ट में जब 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं होती हैं तो 2 से कट जाता है। लास्ट में 4 है तो ये 2 से कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6, यहाँ बचा 1, उस 1 पर 7 बैठेगा तो बन जाएगा 17, तो 2 8 16, फिर 1 बच गया, 1 पर 4 बैठेगा तो बन जाएगा 14, 2 7 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 कम 2, 1 बचा 18 बन गया, तो 2 9 18। अब यहाँ 7 है तो 2 3 6 और 1 बचा तो 2 छके 12, फिर 2 से कटेगा। 2 9 18, 1 बचा 2 छके 12, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, 1 बचा तो ये 16 बन जाएगा, तो 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 कम 2। अब ये कटेगा 11 से। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस कितना हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है 2। अब क्या करेंगे, हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। 2, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। जब इसमें से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, इन दोनों जोड़ों के लिए 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों जोड़े के लिए 1 यहाँ पे लिख लेंगे, इन दोनों जोड़े के लिए 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे, इन दो जोड़ों में से 1 यहाँ लिख लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में 11 से गुणा होगा तो 11 8 88, और यही हो जाएगा आंसर। इसका मतलब होता है कि प्लस 88 भी इसका वर्गमूल होगा और माइनस 88 भी इसका वर्गमूल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले का ही दूसरा पार्ट। ग्यारह 11,664
का वर्गमूल कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 11,664 प्लस माइनस इसका गुणनखंड करें 11,664। लास्ट में 4 है तो 2 से कट जाएगा। 2 पाँचे 10, 1 बचा तो 16 बन जाएगा। 2 आठे 16, फिर 2 तीन 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 बचा तो 18 बन गया। 2 नवा 18, फिर 2 एकम 2, 1 बचा तो 12 बन जाएगा। 2 छके 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 बचा है तो 2 पाँचे 10, फिर 2 आठे 16, 2 से 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 729। 729 ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से। 7 2 9 और 9 18, 3 से कट जाएगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे और वो संख्या अगर 3 से कटती है, जैसे 7 2 9 और 9 18, तो 18 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौका 12 और 3 तेरी का 9, फिर 3 से कट जाएगा। 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 से 27 या 81 होता है 3 से। 3 नवा 27 होता है, फिर 3 से। 3 तेरी का 9 होता है, फिर 3 से। 3 एकम ये है, तो लिख लेते हैं। लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर लिखेंगे 3 गुणा 3, फिर लास्ट में फिर 3 गुणा 3। ये जोड़ा लिखते चलेंगे। अब जोड़ा बना लेंगे और जोड़ा बना करके बाहर लेंगे, इसमें से जोड़े में से बाहर, इस अंडर रूट से बाहर लेंगे। इसके लिए 1 2, इन दोनों के लिए 1 2, इनके लिए 1 3, इनके लिए 1 3 और इनके लिए 1 3। 2 दूना 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 में 3 से गुणा करेंगे, तो 36 में 3 से गुणा, 3 छके 18, हासिल 1, 3 तरीका 9 1 10, 108। अब यही हो जाएगा। तीसरा खंड देखते हैं, पहले का तीसरा खंड। उनचास सौ 4900 का वर्ग मूल 70 आएगा, लेकिन कैसे आएगा देखते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट 4900, गुणनखंड करते हैं। 2 से कट जाएगा। लास्ट अंक देखते हैं, 0 2 4 6 8, अगर यह तो 0 है तो ये 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 1 बचा इसमें से, हो जाएगा 2 पाँचे 10, फिर 0, फिर 2 से। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10। जोड़ के देख लेते हैं, 3 2 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, तो 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10, 2 बचा, 5 चौका 20, फिर 2 बचा, 50 25, फिर 5 से। 5 चौका 20, फिर 5 नवा 45, ये 7 से कटेगा। 7 सते 49, 7 एकम 7। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, इसको लिखेंगे 5 गुणा 5,
इसको लिखेंगे 7 गुणा 7, जोड़ा बना के बाहर कर लेंगे, प्लस माइनस, इसके लिए 1 2, इसके लिए 5 और इसके लिए 7, जोड़े में से 1 लिखा जाता है, प्लस माइनस 2 5 10, 10 7 70 और यही हो जाएगा आपका आंसर। चौथा पार्ट देखते हैं। पहले का चौथा, फोर 7 0 8 9 का वर्ग मूल प्लस माइनस 4 7 0 8 9, ये हो गया 4 7 0 8 9, गुणनखंड करते हैं। 2 से तो नहीं कटना है क्योंकि लास्ट में 9 लिखा है, 3 से देख लेते हैं। 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े में 28 नहीं आता है। अच्छा, 4 5 से कटना नहीं है, 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 7 से ट्राई करते हैं। 7 6 के 42, बच गया 5, हो जाएगा 7 7 49, बच गया 1, 7 दूना 14, 4 बच गया तो 49 बन गया, 7 7 49। फिर 7 से करते हैं, 7 9 63, 67 में से 63 गया, 4 बचा, 7 6 के 42, 7 एकम 7, 9 से 61, 9 से 61 अब सीधा कटेगा आपका 31 से, और किसी से नहीं कटेगा 31 बार में। इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 31 गुणा 31 प्लस माइनस 7 गुणा 31 प्लस माइनस 7 एकम 7 और 7 तेरी का 21 प्लस माइनस 217, और ये हो जाएगा आंसर। चार पार्ट थे, 4 पार्ट हो गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल। अब उसमें प्लस माइनस जहां लिख रहे थे वहां पे माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ धनात्मक वर्गमूल हमें निकालना है, लेकिन गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करना है, तो निकालते हैं। दूसरे का पहला, छह 625 नंबर डाल चुके हैं, तो यहाँ क्या फायदा, 25/1296 का वर्गमूल, अंडर रूट लिख लेंगे 625/1296। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखते हैं क्योंकि सिर्फ धनात्मक पूछ रहा है, तो ये धनात्मक आएगा। देखिए, अंश का पे अलग अंडर रूट लग जाएगा और हर पे अलग अंडर रूट लग जाएगा। अंश और हर दोनों पे एक साथ लगा हुआ था, तो अलग अलग हम अंडर रूट लगा लेंगे। अब फैक्टर करते हैं।
625 का फैक्टर करते हैं। 5 से ये कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से सीधा कटेगा। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, फिर बचा हम 25, फिर 5 से 25 पाँचे 125 होता है, फिर 5 से बचा हम 25, 5 से 1। इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अच्छा, अब 1296 को लिखते हैं, हर में इसको करेंगे। ये 2 से कट जाएगा, लास्ट में 6 है, 2 से 2 6 के 12, 2 चौका 8, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 6 के 12, 2 दूना 4, 2 से 2 आठे 16, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा लेकिन 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 81 भी 3 से कट जाएगा। 27 3 81 होता है, 3 9 27 होता है, 3 3 का 9 होता है, 3 एकम 13। क्या लिखेंगे इसको? 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, और फिर 3 गुणा 3। जोड़ा बनाते हैं एक एक बाहर करते जाएंगे। ऊपर हो जाएगा 5 गुणा 5, इसके लिए 1 और इन दोनों के लिए 1 5, इसमें से एक एक निकालते जाएं। 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 3, और इसमें से 1 3, बचा हम 25 बटा 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। ये हो गया 25 बटा 36। सेकंड देखते हैं इसका सेकंड 529 बटा 196 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा 529 बटा 196। आमतौर हर पे अलग अलग वर्गमूल लगा लेते हैं। 529 और 196। 529 ये सिर्फ 23 से कटता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 23 से, 23 का पहाड़ा 23 बार पढ़ेंगे तो आएगा, फिर 23 से एक बार में। 196 को देख लेते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 1 बचा, फिर 2 8 16, फिर 2 से 49 दूना 98, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम। 529 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा 23, और इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ऊपर लिख लेंगे 23, एक बाहर निकल आएगा, इसमें से एक 2 आया और एक 7 आया, तो ये हो जाएगा 23 बटा 14, 2 7 14, और यही हो जाएगा आंसर। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा देखते हैं।
4.29/49, 4.29/49 का वर्गमूल 4.29/49 भिन्न में बदल लें तो क्या करेंगे, 49 का 4 से गुणा करेंगे, उसमें 29 जोड़ देंगे, 49 में इस 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 36, 3 आया हासिल, 4 चौका 16, 3 19, 196, उसमें 29 जोड़ देंगे तो 6 9 15 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12, ये हो जाएगा 225। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 225/49, अंश और हर को अलग अलग लिख लेते हैं, 2 2 5, नीचे 4 9, 225, 2 2 5 फैक्टर करें, 2 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 50 25, फिर 5 से नहीं, 3 से पहले कट जाता, कोई बात नहीं, हम बाद में ही लिख देंगे 3 को, 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 एकम 13, नीचे 49 को तो 7 गुणा 7 हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं इसको, 225 को लिख लेते हैं 5 गुणा 5 और ये 3 गुणा 3 बटे में 7 गुणा 7, जोड़ा बनाए, जोड़े में से एक एक बाहर लिख ले, 5 गुणा 3 नीचे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 15/7। प्रश्न हमारा जो है पूर्णांक के रूप में दिया था, तो इसको भी हम पूर्णांक में बदल लेते हैं। पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, 15 को बीच में रखेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, 1 बच गया। देखिए पूर्णांक लिखने के लिए जो नीचे लिखा है नीचे लिखा रहने देंगे, 7 हर में था तो हर लिखा रहने देंगे, जो ये शेषफल आया है इसको ऊपर लिख देंगे और ये जो भागफल आया है इसको पहले लिख देंगे। अब देखिए 7 दूना 14 और 1 15/7 में लिखा हुआ है, यही हो जाएगा आपका आंसर। 3 पार्ट हो गए, चौथा देखते हैं। दूसरे का ही चौथा है, चौथा पार्ट 23.26/121 का वर्गमूल 23/26/121, 121 में 23 से गुणा करें, 121 में 23 से गुणा करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3 खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 6 2 8, 4 3 7 और 2 27 83, ऊपर हो जाएगा आपका 27 83 और नीचे आपका 121, फैक्टर करें तो इसमें ये छूट गया है, 26 इसमें जोड़ना भी तो पड़ेगा, तब तो ऊपर लिखेंगे, अभी तो सिर्फ गुणा किया है, इसका गुणा करते हैं और इसको जोड़ देते हैं, तो गुणा कर लिया है तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, 8 2 10, 7 1 8 और 2 2809 होगा, इसको हटाते हैं 2809 ये होगा। अब इस 2809
और 121 का तो 11 होगा, 11 11 ही 121 होता है। 2809 का हम पता करते हैं। हम्म 2809, ये 2 से तो कटना नहीं है, 3 से कटेगा नहीं, 10 10 9 19, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा है। ऐसे जब आप चेक करते जाएंगे तो ये सीधा आपका 53 से कटेगा, 53 से 53 बार में। कुछ ऐसे अंक होते हैं जो प्राइम नंबर से ही जा करके सीधा कटते हैं। ये क्वेश्चन लगाने से प्रैक्टिस हो जाएगा, धीरे धीरे पता चल जाएगा किससे कटेगा। ऊपर लिख देंगे हम 53 गुणा 53, पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 2809 अंश में हर में 121, उस पर ऊपर लिख लेंगे 53 गुणा 53, नीचे लिख लेंगे 11 गुणा 11, जोड़ा है बाहर निकाल लेंगे इसका जोड़ा, एक 53 बाहर निकाला, नीचे से 11 आ जाएगा। पूर्णांक में बदलते हैं तो 11 से भाग करेंगे 53 में, तो 11 चौका 44, 13 में से 4 गया 9, और ये 4 बचा। क्या करेंगे, हर में 11 है वो तो लिखा रहने देंगे, ये वाला 11 हर में चला गया। ये जो नीचे आता है शेषफल, इसको ऊपर ले देते हैं, तब ये भागफल की को यहाँ पे 11 चौका 44, 44 और 9, 53/11 ये लिखा हुआ है। यही हो जाएगा आपका 4.9/11। पांचवा देखते हैं। पांचवा 75.46/49 का वर्गमूल बराबर 75.46/49। तो क्या करेंगे, 75 में इस 49 से गुणा करेंगे, 9 5 45, 9 7 63, 63 और 4 67, ये कट गया, 4 5 20, 4 7 28, 28 और 2 30, ये आया 5 7 6 3। इसमें क्या करेंगे, 46 को जोड़ देंगे, 6 5 11, 7 4 11 1 12, 6 36 21, ऊपर आ जाएगा 36 21, नीचे आ जाएगा 49। अंश और हर अलग अलग कर लेते हैं, 36 21 और यहाँ पे 49, 49 का तो 7 गुणे 7 क्लियर है। 37 21 हो गया यहाँ पे, 7 4 11, हासिल 1 12, हासिल 1 रहेगा, 6 1 7, हासिल यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 37 21, 37 21, 37 21 किससे कटेगा, ये भी एक 37 21 आपका सीधा कट जाएगा 61 से, और 61 है कम, 49 का तो है, ये हो जाएगा 61 गुणा 61,
नीचे हो जाएगा 7 गुणा 7। 61 से ही कटना है। हाँ ये हो जाएगा 61/7। जोड़े में से बाहर निकाला। अब इसको क्या करेंगे, 7 से 61 में भाग करेंगे। 7 8 56, ये हो जाएगा 5 और ये हो गया कुछ नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/5/7। ये हो जाएगा। हाँ। 2 प्रश्न, अभी और भी प्रश्न हैं। तो इस क्लास में यहीं तक, शेष प्रश्न हम लोग अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।